कैसे हो बच्चों? ठीक। पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा क्या सर? है? पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा अच्छा है। है यार? ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा कि नहीं होगा? सर अगर लॉकडाउन हो गया तो थोड़े दिन में अच्छे हो जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर सर, लेकिन होने वाला है आज आज क्या होने वाला है? लॉकडाउन 8 बजे पहले जैसे होने वाला है। हम्म। बड़ा टेंशन आ रहा है अब। अभी 2 घंटा पहले एक आदमी और डेथ कर गया। क्या बताएं, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। सर लेकिन इस बार ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है काम। क्या नहीं जाने, ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। लॉकडाउन। सर जॉब्स वगैरह भी है इसलिए तो। ये जॉब तो ऑलरेडी बंद ही है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। यस सर। बहुत टेंशन आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कब तक चलेगा। बच्चों के फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है, दिमागी काम नहीं कर रहा है, क्या करें। स्वानंद के पापा का बहुत सीरियस स्थिति। यहाँ पे तो ऑक्सीजन बेड कुछ भी नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या होगा। चलो स्टार्ट करें क्या? कौन कौन बाकी है? राम आया है नहीं आया? हाँ ना सर, मैं ही था इतने। अच्छा, जय श्री राम। यस सर। हम्म, मोहित है? हाँ। यस सर। देखो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। यार सिचुएशन सुन सुन के डर लग रहा है अब अंदर से, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। आज बहुत अच्छे एक उनका देखो, जैसे अपने यहाँ एक नहीं आता है स्वानंद, स्वानंद पढ़ता है ना? यस सर। स्वानंद के पापा का कल से बहुत बुरा स्थिति है, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। सर ऑक्सीजन पे है क्या वेंटिलेटर पे? वो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन पे है, कल से ही ऑक्सीजन पे है, ऑक्सीजन है ही नहीं नासिक में। मैं जाके मानसी के पापा से बात किया लेकिन नहीं हो पाया। बहुत बेचारी कोशिश की उन्होंने, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, क्या किया जाए। चलो आ जाओ। पहले कुछ भी लिखना नहीं है, पहले आधा घंटा नीट एंड क्लीन अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। जब बेहतर समझ में आ जाएगा तो फिर आएंगे अपने टॉपिक पे। क्लियर है ना? जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किए थे वैसे ही यहाँ पे करेंगे, चलेगा ना? यस सर। एकदम कंसंट्रेट होके ध्यान इधर लगा के, सभी बच्चों का ध्यान इधर रहना चाहिए। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट हैं, थे, है नहीं थे। ते लोग के पास कोई काम धंधा तो रहता नहीं था, तो ये क्या काम करते थे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। तो रदरफोर्ड साहब ने एक उस समय का, अभी का नहीं, उस समय का एक हेवी न्यूक्लियस लिए जिसको कि गोल्ड कहते हैं। और अल्फा पार्टिकल, देखो पार्टिकल 3 तरह का होता है, एक अल्फा बीटा गामा।
अब आपके दिमाग में आता होगा कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा रे जानते हैं या अल्फा एंगल जानते हैं, अल्फा पार्टिकल क्या है। तो देखो जैसे हीलियम होता है ना He, ध्यान देना सभी लोग बच्चे, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, क्लियर है। यस जब हीलियम से 2 चार्ज बाहर निकला तो He++ हो जाता होता है ना। यस सर। यस हीलियम को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा पार्टिकल क्या है? अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम, बस इतना ही ध्यान दो। हीलियम क्या है? अल्फा पार्टिकल है। He++ को अल्फा पार्टिकल कहते हैं, क्लियर हुआ। यस सर। यस यस आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। यस सर। तो जो रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या काम किया कि एक हेवी न्यूक्लियस लिया। मीनिंग ये है कि एक ऐसा एटम लिया जिसका कि न्यूक्लियस ज्यादा, एटॉमिक मास ज्यादा है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यस सर। जैसे गोल्ड उस समय अपने जमाने में हेवी न्यूक्लियस था, और उन्होंने क्या काम किया कि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के पास भेजा। किसने भेजा? रदरफोर्ड। एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोल्ड रख लिया और इधर से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग किया, भेजना शुरू किया। अल्फा पार्टिकल मतलब He++, He++, क्लियर हो रहा है। यस अब He++ मतलब पॉजिटिव आयंस। He++ का मीनिंग क्या है? पॉजिटिव आयंस, क्लियर हो रहा है। यस तो उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल को भेजा तो उनको एक ऑब्जर्वेशन हुआ, एक देखने को चीज मिला कि कुछ, ध्यान देना प्लीज, बी कंसंट्रेट। कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हुआ कि उसके आया और यहां से अपने पाथ को डेविएट हो गया। नहीं समझे? मेरी मीनिंग ये है कि मान लो कि यह है और इसको हम फेंकेंगे, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो सीधा पास हो जाएगा, हाँ या ना। यस अगर यह है, इसको हमने फेंका, देखो ऐसे फेंका तो यह कहां होगा? एकदम सीधा चला जाएगा, अगर कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ तो। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, जब ये न्यूक्लियस के पार्ट से हम जब भेजे, मतलब अल्फा पार्टिकल को ऐसे भेजे, तो यह ऐसे न जाकर कैसे गया? ऐसे चला गया, डेविएट हो गया, अपने पाथ से दूर भागा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। यस सर। जो अल्फा पार्टिकल जितना ही ज्यादा न्यूक्लियस के पास आया उतना ही ज्यादा डेविएशन हुआ। नहीं समझे? समझे सर। मैं डायग्राम से मतलब डाइवर्स होते हैं वो थोड़े। जैसे मान लीजिए यह न्यूक्लियस और ये क्या है? वही क्या कहलाता है कि हेवी न्यूक्लियस है। यह न्यूक्लियस है और ये क्या है? मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एटम्स हैं। किसका? किसका? या किसका? गोल्ड का। इधर से हमने क्या भेजा? अल्फा पार्टिकल। जब भेजा तो यह सीधा ना जाकर, इसको सीधा जाना चाहिए था, हाँ या ना? हाँ सर। सीधा न जाकर अपने पाथ से डेविएट हो गया। एक्सपेरिमेंटली देखा गया, इधर हो गया। जो अल्फा पार्टिकल जितना ज्यादा नजदीक से पास हुआ उतना ज्यादा डेविएशन, देख रहे हैं डेविएशन बढ़ रहा है। कुछ तो ऐसे अल्फा पार्टिकल हुए कि यह गए और अपने पाथ को रिट्रेस कर गए, मतलब जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से निकल आए। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस यस सर। यह फिनोमेनन कब होता है, यह कब हो सकता है? जब यह जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है और इसका जो, इसके न्यूक्लियस में कुछ बैठा हुआ चीज है जो कि सेम नेचर का हो, एक दूसरे को धक्का दे रहा हो, हाँ, रिपेल। तभी तो होगा। हाँ। अगर यह इसको धक्का न दिया होता तो ये सीधा चला जाता ना बेटा। यस सर। यह तो तभी Yes, sir. होगा जब यहां से, और पांडे से बैठे भाग। बात समझे क्या?
हाँ सर। फेनोमेनन्स ओनली हैपेंस कि यह जो आ रहा है सेम नेचर का यहाँ पे कुछ हो। इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड साहब ने कुछ स्टेटमेंट निकाला और बोला कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में सेंटर पे हमेशा पॉजिटिव आयंस होता है। क्या होता है? पॉजिटिव आयंस। क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि ऑलरेडी क्या भेजा था? He++ और He++ ऑलरेडी पॉजिटिव आयंस है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। यह पॉजिटिव आयंस और इसके न्यूक्लियस के पॉजिटिव आयंस एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। तो इसका कंक्लूजन निकालकर उन्होंने बोला कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस होंगे। क्या होंगे? इससे यह प्रूफ होता है। सेकेंड पॉइंट ने बोला कि जो एटम होगा उसका न्यूक्लियस स्टेबल होगा, वर्ड पे ध्यान देना, स्टेबल होगा और न्यूट्रल होगा। क्या बोला उन्होंने? कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होगा और न्यूट्रल होगा। यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। मैं आगे बढ़ूं? यस। मैं आगे बढ़ता हूं। आगे स्वानंद आ गया, देखते हैं क्या हाल है। मैं आगे बढ़ूं, इसको पता भी नहीं है सारी बात। चलो आगे बढ़ता हूं। यहां तक क्लियर हुआ? तब उन्होंने बोला रदरफोर्ड साहब ने कि किसी भी न्यूक्लियस का उन्होंने एक रेडियस भी निकाला और इस सुनो 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 यह क्या है? सेंटर और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जो कि रिट्रेस हुआ, इस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहते हैं इस डिस्टेंस को? क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। इस डिस्टेंस को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका फॉर्मूला होता है, बाद में चल के निकालेंगे, ठीक है ना? इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? क्लोजेस्ट अप्रोच। किसी भी न्यूक्लियस का, किसी भी एटम का न्यूक्लियस स्टेबल होगा, न्यूट्रल होगा। यहां तक क्लियर? उसके न्यूक्लियस का रेडियस होगा, किसी भी एटम के न्यूक्लियस का रेडियस जो होगा वह कितना के बराबर होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है, क्या होता है? मीटर होता है, सही है। 10⁻10 मीटर रेडियस होगा न्यूक्लियस का, एटम का यह रेडियस। इन ऑर्डर में होगा, इस ऑर्डर में होगा। जैसे 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 4 × 10⁻10 मीटर, जैसे 9 × 10⁻10 मीटर। समझ में आ रहा है ना? इस ऑर्डर में होगा। आगे बढ़ूं? यस सर। Yes, sir. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हेवी न्यूक्लियस लिया जिसका नाम, जिस पे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया उसका नाम था गोल्ड। गोल्ड का न्यूक्लियस लिया, ऑयल लिया, शीट लिया और उसके न्यूक्लियस के पास से अल्फा पार्टिकल भेजा। अल्फा पार्टिकल क्या है? तो अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम He++, हीलियम प्लस, मतलब यह पॉजिटिव आयंस होता है। क्लियर हुआ? जब उन्होंने भेजा तो देखा, ऑब्जर्व किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस जितना ज्यादा नजदीक आ रहा है अल्फा पार्टिकल, उतना ही ज्यादा डेविएशन हो रहा है। बल्कि सबसे ज्यादा डेविएशन उस अल्फा पार्टिकल का हुआ जो एग्जैक्ट सेंटर न्यूक्लियस के पास से आया। यह पाथ को रिट्रेस कर गया, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से रिटर्न गया। और इसी डिस्टेंस को कहते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हैं? यस सर। मैं आगे बढ़ूं? यस सर। अब कंक्लूजन स्टेटमेंट ऑफ रदरफोर्ड। अब इस सारे एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने कुछ बोला। क्या बोला भाई? तो पहला स्टेटमेंट बोला रदरफोर्ड साहब ने कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस होगा और स्टेबल होगा। यह क्लियर है? यस। किसी भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस होगा और स्टेबल होगा। क्लियर हुआ?
Yes, sir. मैं आगे बढ़ रहा हूं। सेकेंड बात उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. दो बात उन्होंने बोला, किसने? रदरफोर्ड ने। पहला स्टेटमेंट कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस होगा एंड स्टेबल होगा, एटम न्यूट्रल होगा, एटम न्यूट्रल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. किसी भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस स्टेबल और टोटल एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। अरे चार्ज नहीं होगा, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस उतना ही नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. मैं आगे बढ़ूं। हाँ सर. Yes, sir. फर्स्ट रदरफोर्ड का पहला स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस स्टेबल होगा और एटम न्यूट्रल होगा। यहां तक क्लियर है? Yes. Yes. सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने बोला, रदरफोर्ड साहब ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी नहीं, बच्चे को दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा, बी कंसंट्रेट। यहाँ पे एक चीजें लंबा जाएगा, ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोला रदरफोर्ड साहब ने कि न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस होगा, न्यूट्रल क्या कहलाता है, पॉजिटिव आयंस होगा, स्टेबल होगा और एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। आगे बढ़े। सेकेंड स्टेटमेंट उन्होंने एक वर्ड बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे। यहां तक कोई डाउट? No, sir. No, sir. जैसे ही ये वर्ड बोला उन्होंने, सेकेंड वर्ड बोला, तो मैक्सवेल साहब का एक स्टेटमेंट है, ध्यान देना प्लीज। मैक्सवेल एक साइंटिस्ट, उनका स्टेटमेंट है कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है, वर्ड पे ध्यान दो, कोई भी पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है, एनर्जी हमेशा लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा। नहीं समझे? मैं बोलूं, आप रनिंग करते हो, Yes. आप देखते हो Yes, कि sir. अगर आप कांस्टेंट स्पीड से रनिंग कर रहे हो तो जल्दी नहीं आप थकोगे। बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर आप कभी तेज या स्पीड बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? जल्दी एनर्जी लूज थक कर जाओगे। क्या मैं सही बोल रहा Energy. हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? Yes, sir. सुनो ना भाई प्लीज। पहला स्टेटमेंट क्या बोला कि अगर आप कांस्टेंट स्पीड से रनिंग कर रहे हो तो आपकी एनर्जी लूज होगी लेकिन कम होगी। सही है? Yes. लेकिन अगर आप एक्सेलरेटेड हो, आपकी वेलोसिटी बढ़ाते रहो, आपकी स्पीड बढ़ाते रहो, तो क्या होगा? तो एनर्जी कम होती जाएगी जल्दी. मतलब एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? Loss of यही बात किसने बोला था? मैक्सवेल ने। क्या बोला था कि Maxwell. कोई भी बॉडी, दुनिया में कोई भी बॉडी अगर एक्सेलरेटेड होगी तो एनर्जी का लॉस करते जाएगी। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मैं Yes. आगे आ रहा हूं। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, खिचड़ी मत पकने देना, क्लियर बोल रहा हूं। यह बात किसने बोला था कि कोई भी एक्सेलरेटेड पार्टिकल हमेशा एनर्जी लॉस करेगा? मैक्सवेल एक साइंटिस्ट थे। Maxwell. रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। करेगा? Yes, sir. जब रिवॉल्व करेगा इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। करेगा? Yes. यस सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। चेंज होगा Yes. यस ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक एक्सेलरेशन डिफाइंड होगा। ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक्सेलरेशन डिफाइंड होगा। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू Change टाइम। direction. क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रदरफोर्ड साहब ने एक वर्ड बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। बात सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साहब
इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे चलेगी तो एक एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, होगा या नहीं होगा? Yes. और ड्यू टू दैट एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज करना पड़ेगा। सही। हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, Yes. हाँ या ना? यस। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल साहब ने क्या बोला था कि अगर कोई एक्सलेटेड बॉडी होगा तो एनर्जी को लूज करेगा। क्लियर? Yes, sir. अब अगर हम रदरफोर्ड साहब की बात माने तो इलेक्ट्रॉन कहां मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में। सर्कुलर पाथ में क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन एट एवरी मोमेंट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चेंज ऑफ डायरेक्शन क्या डेवलप हो रहा है? सेंट्रीपिटल Centripetal force. का मीनिंग ये हुआ कि ऐसा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे, अगर ऑर्बिट में, अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव कर रहा है तो एनर्जी का लूज करेगा, लॉस करेगा, हाँ सर। करना पड़ेगा। हाँ या ना? यस सर। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे लूज करते करते कहां चला जाएगा? न्यूक्लियस में गिर जाएगा, वहां पहुंच जाएगा जहां पे एनर्जी उसका जीरो हो जाए। समझ में आया नहीं आया? आया सर। Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. सभी बच्चे क्लियर है? हाँ या ना? हाँ, यस sir. सर। यस सर। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते करते न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और जब न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम का बात ही खत्म हो गया ना भाई। एटम ही खत्म हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ही खत्म हो गया। रदर साहब पगला गए थे क्या? दिमाग उनका काम नहीं कर रहा था। पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोला था रदर साहब ने? इलेक्ट्रॉन एटम मस्ट बी स्टेबल। एक वर्ड बोला था उन्होंने कि न्यूक्लियस ऑफ एटम मस्ट बी स्टेबल। पहला ही वर्ड बोल दिया था। और दूसरा वर्ड में क्या बोला उन्होंने? कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। अब बताओ ये दोनों स्टेटमेंट क्या सही है? नहीं सर, दोनों एक में क्या अपोजिट है? एक दूसरे के। ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या गया? अपोजिट। मतलब वह कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नहीं था। समझे क्या? अब उनका ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ कि हमारा क्या कंट्राडिक्शन हो रहा है। अब इनका लॉस, इनका जो स्टेटमेंट फेल होने का रीजन क्या है? स्टेटमेंट क्या ये पास होगा या फेल होगा, ये बताइए। सर फेल होगा। फेल होगा। तो फेल होने का रीजन पूछे तो क्या बताओगे? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ एटम क्लियर नहीं, उन्होंने नहीं डिस्कस किया। सेकेंड बात, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना मैक्सवेल के अनुसार। क्यों करेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है। क्लियर हुआ? यस सर। जो एनर्जी लूज करेगा कौन? इलेक्ट्रॉन। कब करेगा? जब ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तो वह जो एनर्जी लूज करा, वह एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? जो एनर्जी निकल रहा है, लूज कर रहा है ना भाई, एक्सलेट हो रहा है तो एनर्जी क्या हो रहा है? लूज हो रहा है। वह जो एनर्जी है वह किस फॉर्म में निकलेगी? दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कि जो एनर्जी का स्पेक्ट्रल लाइन है उसका क्या? नहीं समझे? जो एनर्जी निकला वो कितने पावर का होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी का होगा, कितना वेवलेंथ होगा, किस यूज में आएगा? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। Yes, sir. फिर से सुनिए रदरफोर्ड, फिर से सुनिए रदरफोर्ड, फिर से सुनिए। कोई बच्चा है जो रदरफोर्ड बता सकता है? कोई बच्चा जो रदरफोर्ड के बारे में बता सकता है, जो मैंने डिस्कस किया, बता सकते हो? कोई बच्चा हो? सर कोई जल्दी बोलो, जब टाइम पास मत करो, या तो ना नहीं तो हाँ बोलो। चल चैताली, चैताली, चैताली मार खाएगी। पीयूष, 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 पीयूष क्या कर रहा है यार? रिप्लाई करो पीयूष। श्रेयंश, श्रेयस, श्रेयस, यस सर।
क्या आप बता सकते हो जो मैंने डिस्कस किया, या मैं Yes, फिर sir. से बताऊं? क्या किया, जो भी टूटा फूटा भाषा, थोड़ा नीट एंड क्लीन कोशिश करो बताने का, जल्दी बोलो, टाइम कम है, ओनली 4 मिनट्स यू अभी, बोलिए जल्दी। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें उन्होंने गोल्ड फॉयल रखी एक और उस पे बम्बार्ड किए अल्फा पार्टिकल्स जो कि है He++, अरे गुड, हाँ। और कुछ डेविएट हो गए और जो एग्जैक्ट न्यूक्लियस पे थे वो वापस आ गए, रिटर्न हो, रिट्रेस हो गए, हाँ। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि वो एटम स्टेबल होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट एक वर्ड और बोला कि ये जो अल्फा पार्टिकल है या डेविएट क्यों हुए, या तभी हो सकते हैं जब दोनों सेम चार्ज होगा। उनके चार्ज सेम थे सर दोनों, हाँ, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल ऑलरेडी पॉजिटिव आयंस थे और और न्यूक्लियस में पॉजिटिव आयंस जरूर रहे होंगे, तब ये डेविएट हुए होंगे। यस सर। मतलब Yes, sir. उन्होंने यह पता लगाया कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस ही होगा। क्लियर? हाँ सर। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, रुकिए मत, आगे बढ़िए, आगे। सर बस यहीं तक आया है। अच्छा, यहीं तक आया है। चल मानसी, मानसी, पौरवी, पौरवी, सर रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। जब हाँ ना, बोलो बोलो। अल्फा जो चार्ज उन्होंने बम्बार्ड किया वो प्लस था, जो कि डेविएट हो गया, और जिस जहां से डेविएट हुआ वहां पे सेम चार्ज होगा ऐसा उन्होंने बोला, क्योंकि लाइक रिपेल एंड ऑल। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला कि एट सेंटर ऑफ एटम देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयन चार्ज, हाँ ठीक है। हाँ पॉजिटिव चार्ज के बाद फिर उन्होंने वो डिस्टेंस वगैरह काउंट किए, न्यूक्लियस की रेडियस एंड ऑल, लेकिन वो ये बोले कि नहीं, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाए, जिसमें जिसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हुई। एंड सेकेंड थिंग, जो एनर्जी उन्होंने वो नहीं, मैक्स के हिसाब से electrons will revolve around the nucleus and while revolving they will lose the energy, but जो energy lose होगी वो किस फॉर्म में lose होगी वो नहीं बता पाए, और उसका लाइन स्पेक्ट्रा भी नहीं बता पाए, मैं फिर से इसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो गई। हाँ, थोड़ा सा कमी है, मैं फिर से बता रहा हूँ। रदरफोर्ड, फिर से मैं इधर का सही, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, चलेगा ना? रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, ये पूछा हुआ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो चीजें बता चुके हैं, आगे बढ़ रहा हूँ। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो होगा वो पॉजिटिव आयंस होंगे, न्यूक्लियस स्टेबल होगा और एटम न्यूट्रल होगा। क्लियर हुआ? 3 स्टेटमेंट, न्यूक्लियस पॉजिटिव आयंस, न्यूक्लियस स्टेबल एंड एटम न्यूट्रल होगा। क्लियर? सेकंड, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह आउटर सेल में रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे। क्लियर हुए? जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में क्या करेंगे? रिवॉल्व करेंगे। एक मैक्सवेल साइंटिस्ट है, उन्होंने पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं कि दुनिया में कोई भी पार्टिकल क्यों ना हो, अगर वो एक्सेलरेट होते हों और उसको बाहर से कहीं से सप्लाई एनर्जी ना मिलता हो, तो वह हमेशा एनर्जी का लूज करेगा, वह उसका एनर्जी घटते रहेगा। बात समझ में आया क्या? या किसने बोला था? मैक्सवेल ने। मैक्सवेल। अब यहाँ पे अगर हम रदरफोर्ड साहब की बात माने तो रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा।
क्लियर हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स की एवरी मोमेंट में डायरेक्शन चेंज होगा। हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि अगर किसी पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होता है विद द टाइम तो उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? Yes. रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहलाता है कि नहीं कहलाता है? Yes. मतलब अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, मतलब उसके अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कोई डाउट? नहीं सर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होने की वजह से अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल यह एनर्जी को लूज करेगा। कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऐसा होता तो आज तक दुनिया में कोई एटम ही स्टेबल नहीं होता, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करके एक समय ऐसा आता कि न्यूक्लियस में गिर जाता, एनर्जी खत्म हो जाती। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। किसी भी एटम की स्टेबिलिटी डिफाइंड नहीं है, स्टेबल नहीं है। लेकिन पहले स्टेटमेंट में किन्होंने? रदरफोर्ड ने बोला था कि एटम्स आर स्टेबल। क्लियर हुआ? यस। जो कि कंट्राडिक्ट हुआ। सेकेंड पॉइंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट भी होता है तो जो एनर्जी लूज होगा या निकलेगा वह एनर्जी किस फॉर्म में होगा? प्रॉपर्टी ऑफ एनर्जी नहीं बताया। तीसरा पॉइंट, जो एनर्जी लूज हुआ वह उसका स्पेक्ट्रल लाइन, मतलब वह जो एनर्जी होगा उसका वेवलेंथ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, वह किस कलर का वेवलेंथ से मैच करेगा, ये सारी प्रॉपर्टी उन्होंने नहीं बताया। दैट्स व्हाई फाइनली रदरफोर्ड्स मॉडल्स आर क्या हुआ? फेल्ड। फेल हो गया। क्या हो गया? फेल्ड हो गया। रदरफोर्ड्स मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ भाई। अब रदरफोर्ड्स के एक चेला थे जिनका नाम था नील्स बोर। क्या नाम था? नील्स बोर। नील्स बोर इज नथिंग बट चेला ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब का चेला जो है वो नील्स बोर थे। उन्होंने देखा कि गुरुजी ने जो किया कुछ चीजें तो सही बताया, लेकिन इनकी कमी क्या था? तो उन्होंने अपने टीचर्स का कमियां को पहले ढूंढा, उसको जाना, और उन्होंने नील्स बोर साहब ने सिर्फ कमियां को रिमूव कर दिया। रदरफोर्ड साहब का जो वीकनेस था उसको रिमूव किया। तो कैसे करेंगे? पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया। किसने दिया? नील्स बोर। वह स्टेटमेंट किसके ऊपर होगा? या न्यूल्स बोर का स्टेटमेंट किसके ऊपर होना चाहिए? रदरफोर्ड के पहले फेलियर के ऊपर होना चाहिए। न्यूक्लियर रदरफोर्ड का पहला फेलियर क्या था? कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा? अनस्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो रदरफोर्ड नील्स बोर साहब ने पहला स्टेटमेंट दिया। पहला स्टेटमेंट कि इलेक्ट्रॉन, एक वर्ड पे ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। पहला स्टेटमेंट उन्होंने वर्ड ही बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। क्लियर हुआ? यस सर। पहला स्टेटमेंट क्या बोला? इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होगा उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। तब बोलोगे पांडे सर तो रिवॉल्व कर रहा है, एक्सलेट हो रहा है, एनर्जी का लूज करेगा। बोला कि नहीं, अभी तुम फिक्स दिमाग में रखो कि सर्टेन में करेगा। एनर्जी के बारे में दूसरा बात बोलूंगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नील्स बोर ने क्या बोला? तू एनर्जी के बारे में बात मत कर, सिर्फ अभी स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बात कर। तो क्या बोला? इलेक्ट्रॉन जो है जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसी ऑर्बिट में करेगा। कब तक करेगा वो बाद में बताएंगे। क्लियर हुआ? सेकेंड नील्स बोर का सेकेंड स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। वर्ड पे ध्यान दो, वर्ड पे ध्यान दो। पहला स्टेटमेंट क्या बोला नील्स ने?
इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करेगा। क्लियर हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट, अच्छा। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम, चूंकि एंगुलर मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एंगुलर मोमेंट है या नहीं है? हाँ तो एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, n नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर किसका एंगुलर मोमेंटम? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? h बाई 2 पाई। कितना होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। क्लियर हुआ? Yes. पहला स्टेटमेंट Yes, क्या sir. था? नील्स बोर का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सर एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। एक ही वर्ड बोला उन्होंने, बोल दिया कि एक सर्टेन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। पहला स्टेटमेंट बोल दिया। तो उन्होंने बोला सर तो फिर मैक्सवेल साहब गलत बोले थे। नहीं, मैक्सवेल साहब गलत नहीं बोले थे। बोले रुक, पहले स्टेबिलिटी की बात कर, बाद में एनर्जी की बात करते हैं। बोला कि अच्छा ठीक है। तो स्टेबिलिटी तो हो गया क्लियर, इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व इन अ सर्टेन ऑर्बिट। कोई डाउट? नो सर। सेकंड स्टेटमेंट बोला इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में स्टेबिलिटी शो करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई। क्लियर? क्लियर? यस सर। अब तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा फेलियर क्या है रदरफोर्ड का? कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के बारे में नहीं बताया था। यही था ना फेलियर? यस सर। उन्होंने कहा, किसने? नील्स साहब ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट या लोअर से हायर में आएगा, बात समझना प्लीज, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर या लोअर से हायर में आएगा मतलब एनर्जी का एक्सचेंज होगा। हायर से लोअर में जाएगा तो एनर्जी लूज करेगा, छोड़ेगा, आया ना? हाँ सर। और लोअर से हायर में जाएगा मतलब एनर्जी गेन करेगा। गेन हो क्लियर हो रहा है? गया। तो यह जो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, कब हो रहा है? एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने या आने में। क्लियर? वह एनर्जी हमेशा फोटोन के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? Photon. किस फॉर्म में होगा? फोटोन। फोटोन मतलब h न्यू के बराबर होगा। यस सर। क्या यहां तक सभी बच्चे क्लियर हुए? यस सर। यस सर। सर फोटोन मतलब बताओ ना, आपका आवाज वो लैग हो रहा था। हाँ, फोटोन का मतलब होता है पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटोन मतलब पैकेट फॉर्म ऑफ, अब सुनो, पैकेट फॉर्म ऑफ एनर्जी। सुनो, चलो फोटोन के बारे में भी कुछ नए बच्चे हैं तो उनको भी बता देता हूँ। पुराने बच्चे बहुत अच्छी तरह जानते हैं फोटोन क्या है। टाइम अप होने जा रहा है, कटेगा तो कंपलसरी सभी बच्चे रिज्वाइन होंगे। टाइम अप होने जा रहा है, कटेगा तो कंपलसरी सभी बच्चे रिज्वाइन होंगे। अब मैं फोटोन के बारे में बता जा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा आपने जो पूछा? यूएस से हो आप? भूषण। अच्छा भूषण हो। सुनो, कुरकुरे खाए हो? कुरकुरे खाए हो कभी? कुरकुरे? हाँ सर। जवाब दो, जितना पूछ रहा हूं उतना जवाब दो। कुरकुरे खाए हो? कुरकुरे खाए हो? हाँ सर। गुड। कुरकुरे जब आप मार्केट में शॉप पे खरीदने जाते हो, कितना का पैकेट आता है कुरकुरे? 5 और 10। 10 रुपए का या 5 रुपीज का? क्लियर? यस सर। कुरकुरे जब आप हाँ सर। लिए होंगे तो उसके अंदर कुरकुरे होता होगा। कुरकुरे के बारे हाँ में सर। क्या क्या जानते हो? थोड़ा बता सकते हो कुरकुरे के बारे में क्या क्या जानते हो? सर उसमें फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, नहीं, स्पाइसेस होते हैं। वो सब मत बताओ। कुरकुरे जो आप फिजिकली देखते हो उसके बारे में बताओ। एक प्लास्टिक का कवर होता है, हाँ। कवर के अंदर कुरकुरे होता है। हाँ सर। कुरकुरे जो होता है प्लास्टिक के अंदर हर जगह सेम होता है या कहीं ज्यादा कहीं कम होता है?